हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की थर्ड पोएम जिसका नाम है द इंचकेप रॉक, जो लिखी है रॉबर्ट साउदी ने। रॉबर्ट साउदी के बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं। रॉबर्ट साउदी जो है वो ब्रिस्टल इंग्लैंड में रहते थे। उनकी पढ़ाई वेस्टमिंस्टर स्कूल से हुई है एंड बैलियल कॉलेज ऑक्सफोर्ड से। वो पोएट लॉरेट भी रहे हैं इंग्लैंड के। लॉरेट का मतलब वो होता है कि एक हम पोएट को कोई गवर्नमेंट या इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करता है एंड उनसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि कभी भी कोई भी खास इवेंट होगा तो उस पर वो पोएम्स लिखेंगे। उधर भी वो कुछ पीरियड के लिए थे। फिर उसके बाद में ये जो इंचकेप रॉक है उसके बारे में बात करते हैं। इंचकेप रॉक जो है ये एक स्टोरी है 14th सेंचुरी की, जिसमें एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक ने, जो कि मॉन्क्स के गुरु थे, उन्होंने ये कोशिश की थी कि वो एक वार्निंग बेल लगाए इंचकेप रॉक पे। ये जो यहाँ पे इमेज आपको दिख रहा है दैट इज इंचकेप रॉक, जो कि एक लाइट हाउस के पास में बना हुआ है स्कॉटलैंड में। ये पोयम में एक स्टोरी बताई गई है। स्टोरी एक पायरेट की है, लुटेरे की है। समुद्र के पायरेट्स होता है ना, लुटेरे जो होते हैं, उनके बारे में है, जो दूसरे का बुरा करने जाता है बट उसके साथ में ही बाद में बुरा हो जाता है। ऐसा ये स्टोरी है। बेसिकली तात्पर्य ये है, आपको ये बताया जा रहा है कि अगर आप कभी भी किसी के साथ भी कुछ भी गलत करोगे तो आपके साथ भी गलत होगा। कर्मा, अगर अच्छा करते हो तो आपको अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे तो बुरा मिलेगा। ओके, लेट्स बिगिन विद द पोएम। नो स्टिर इन द एयर, नो स्टिर इन द सी, द शिप वॉज एज स्टिल एज शी कुड बी, हर सेल्स फ्रॉम हेवन रिसीव्ड नो मोशन, हर कील वॉज स्टेडी इन द ओशन। मतलब एयर में किसी भी तरीके की कोई मूवमेंट नहीं थी, कोई हलचल नहीं थी। सी में भी, सी वाटर में भी किसी तरीके की हलचल नहीं थी। जो शिप थी वो वहाँ पे वैसे ही खड़ी हुई थी विदाउट एनी मूवमेंट। उसका जो सेल है, हर को यहाँ पे जो डिनोट किया है वो शिप के लिए डिनोट किया है। सेल्स मतलब जो यहाँ पे आप शिप का इमेज देख सकते हो, वहाँ पे जो ऊपर पर्दे जैसा एक कपड़ा लगा हुआ होता है उसे सेल्स कहते हैं, जिससे हवा बहुत ज़्यादा आती है तो फिर उससे उसके हवा के बहाव से वो ज़्यादा अच्छे से शिप मूव कर पाती है, रोव कर पाती है। तो ऐसा कोई हवा वहाँ से आती भी दिख नहीं रही है। कील जो यहाँ पे शिप के नीचे जो पार्ट बना हुआ है इमेज में देखो, वो कील भी एकदम स्टेडी है, वहीं पे रुका हुआ है, कुछ मूवमेंट नहीं है कहीं पे भी। नेक्स्ट, विदाउट आइदर साइन और साउंड ऑफ देयर शॉक, द वेव्स फ्लोड ओवर द इंचकेप रॉक, सो लिटिल दे रोज, सो लिटिल दे फेल, दे डिड नॉट मूव द इंचकेप बेल। बिना किसी गाइडेंस के या साइन के या फिर डायरेक्शन के वहाँ पे कोई आवाज़ भी नहीं थी, कुछ ऐसा पता भी नहीं चला, लेकिन वहाँ पे थोड़े वेव्स चलने लग गए। वेव्स जो है वो इंचकेप रॉक के ऊपर थोड़ा थोड़ा जा रहे थे। लिटिल दे रोज मतलब थोड़ा थोड़ा ऊपर जा रहे थे, थोड़ा थोड़ा नीचे आ रहे थे। पूरी तरीके से ऊपर नहीं वेव्स जा पा रही थी, हल्की हल्की थी। वो इंचकेप बेल को टच नहीं कर पा रही थी। The abbot of Aberbrothok had placed that bell on the Inchcape rock. On a buoy in the storm it floated and swung, and over the waves its warning rung. एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक जो है वो एक मॉन्क्स का एबे था, जहाँ पे वो हेड थे, जहाँ पे मॉन्क्स रहा करते थे उनके वो हेड थे, मतलब गुरु जी थे। एक नोबल सोल, काइंड सोल, बहुत ही गुड एंड ओल्ड सोल एंड काफ़ी अच्छे वो इंसान थे। उन्होंने बेल लगाया था इंचकेप रॉक के ऊपर ताकि कभी भी कोई आए तो उनको पता चले कि आगे एक रॉक है। ऑन अ बॉय, बॉय मतलब एक फ्लोटिंग सा ऑब्जेक्ट था। फ्लोटिंग सा ऑब्जेक्ट क्या था? वो बेल था। बेल कैसे? वो जैसे ही स्टॉर्म आता था, बड़ी बड़ी लहरें आती थी तो वो फ्लोट करता था और हवा में स्विंग करता था। स्वंग इज द पास्ट टेंस ऑफ स्विंग, मतलब झूलता था यहाँ से वहाँ। एंड वेव्स के ऊपर वो एक वार्निंग रंग, रंग का मतलब है रिंग, मतलब वो बेल का आवाज़ बजता था वेव्स के ऊपर, तो उनको समझ में आता था कि यहाँ पे आगे रॉक है। ऐसा वेव्स कैसे बेल को मतलब रिंग करती थी, कैसे होता था ना, वेव्स जितना ज़ोर ज़ोर से लहरें उठती थी, हाई टाइड वगैरह होता था तो बेल को टच होता था, तो वैसे वो बेल बजती थी और लोगों को पता चल जाता था। When the rock was hid by the surge's swell, the mariners heard the warning bell, and then they knew the perilous rock and blessed the abbot of Aberbrothok. जब
वो जो पत्थर है छुप जाता था सर्जेस सॉइल से। सर्जेस सॉइल मतलब कि अचानक हाई टाइड हो जाता था, सी वाटर लेवल जो है वो बढ़ जाता था, ऊंची ऊंची लहरें चलती थी, तो जो मरीनर्स हैं मतलब जो शिप चला के आ रहे हैं उनको ये वार्निंग बेल सुनाई देता था और तब उन्हें पता चलता था कि आगे पेरिलस मतलब डेंजरस रॉक है। एंड ब्लेस्ड, ब्लेस्ड इज द वर्ड फॉर ब्लेस्ड, और फिर वो एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को ब्लेस करते थे, मतलब उनके मन से दुआएं निकलती कि अच्छा है उन्होंने बेल लगाया तभी वो बच गए। The sun in the heaven was shining gay, all things were joyful on that day, the seabirds screamed as they wheeled round, and there was joyance in their sound. जो सन है वो ऐसा लग रहा था बिल्कुल जन्नत से एक वो सन की शाइन आ रही है, एंड वो काफ़ी गे लग रहा था, काफ़ी ब्यूटीफुल लग रहा था, सारी चीज़ें बहुत ही खुशनुमा हो रही थी, काफ़ी खुशी का माहौल लग रहा था उस दिन। कई बार ऐसा होता है ना, कई बार एटमॉस्फेयर वातावरण ऐसा होता है कि हम लोगों को एक हैप्पीनेस वाली फील आती है। सी बर्ड्स, वहाँ के जितने भी सी बर्ड्स थे वो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रहे थे, खुशी के मारे इधर से उधर राउंड राउंड घूम रहे थे। व्हील राउंड का मतलब है गोल गोल घूमना, जैसे बर्ड्स गोल गोल घूमते हैं खुशी के मारे। एंड वहाँ पे हर जगह एक जॉयंस मतलब खुशनुमा माहौल था, वो सी बर्ड्स की आवाज़ में भी एक खुशनुमा माहौल था। The boy of the Inchcape Bell was seen, a darker speck on the ocean green. Sir Ralph the rover walked his deck, and he fixed his eye on the darker speck. बॉय मतलब फ्लोटिंग ऑब्जेक्ट, जो एक मार्कर था कि आगे कोई डेंजरस प्लेस है, जो रॉक को दर्शाता था। इंचकेप बेल जो है वहाँ पे लगाई हुई थी, वो एक डार्कर सा छोटा सा स्पॉट दिख रहा था ग्रीन ओशन पे। स्पेक मतलब छोटा सा डॉट, दूर से उसको ग्रीन ओशन पे छोटा डॉट दिख रहा था। किसको? सर राल्फ द रोवर को। अब ये सर राल्फ द रोवर कौन है? पायरेट ऑफ सी, मतलब जो समुद्र के लुटेरे होते हैं वो है। तो वो अपने डेक पे आगे चल के गया एंड उसने अपनी आंखें गड़ा के रखी वो डार्कर स्पेक पे, वो छोटे से डॉट के ऊपर। He felt the cheering power of spring. It made him whistle, it made him sing. His heart was with pull to excess, but the rover's myth was wickedness. मतलब उसको काफ़ी चीयरफुल, काफ़ी हैप्पी एंड एक्साइटमेंट होने लग गई वो देखते ही। वो सीटी बजाने लग गया, वो गाना गाने लग गया। उसका दिल बहुत मिथफुल या फिर मिथ, उसका मतलब होता है हैप्पीनेस, ओवर एक्साइटमेंट, ओवर जॉय, बहुत ज़्यादा उसको खुशी हो रही थी। लेकिन जो रोवर मतलब वो जो पायरेट है, वो जो लुटेरा है, उसकी खुशी क्या थी? गलत काम करने की। शैतानी दिमाग था, लुटेरा था, तो वो गलत चीज़ों के लिए खुश होएगा ना, अच्छे काम के लिए तो नहीं। तो उसके दिमाग में कुछ खुराफाती आइडिया चल रहा था। His eye was on the Inchcape float. Quoth he, My man, put out the boat and row me to the Inchcape rock, and I will plague the abbot of Aberbrothok. उसकी आंखें इंचकेप फ्लोट मतलब इंचकेप जो फ्लोट था, फ्लोट कर रहा था मतलब बेल, उसके ऊपर टिकी हुई थी। टाइनी डॉट दिख रहा था ना दूर से, जैसे ही पास आते जा रहा था उसने बोला, कोथ मतलब बोला, मेरे मैन मतलब जो वहाँ पे शिप चला रहा था उसको बोलता है चलो मेरी बोट को उसके पास लेके चलो। रोव मतलब कि वहाँ पे मेरी बोट को लेके जाओ इंचकेप रॉक के पास। एंड आई विल प्लेग का मतलब क्या है? ट्रबल पहुंचाना, किसी को नुकसान पहुंचाना। मैं एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को नुकसान पहुंचाऊंगा। The boat is lowered, the boatmen rove, and to the Inchcape rock they go. Sir Ralph went over from the boat, and he cut the bell from the Inchcape float. अभी बोट जो है वो लोग वहाँ पे लेके जाने लग गए। बोटमैन जो है वो अपना चप्पू चला के आगे लेके जाने लग गया। इंचकेप रॉक के पास वो पहुँचे। सर राल्फ, जैसा इमेज में दिखाया जा रहा है, सर राल्फ जो है वो वहाँ पे बेंड हुए बोट से और उन्होंने उस बेल को इंचकेप फ्लोट से कट कर दिया वहाँ पे। उसके बाद Down sunk the bell with a gurgling sound. The bubbles rose and burst around. Quoth Sir Ralph, the next who comes to the rock won't bless the abbot of Aberbrothok. नीचे वो जो बेल है, बिल्कुल बेल को कट कर दिया ना उसने, सर राल्फ द रोवर ने, जो पायरेट था, लुटेरा था, उसने बेल को कट किया तो वो पानी में एकदम गर्गलिंग साउंड की तरह, मतलब बबलिंग साउंड, जैसे अगर पानी में कुछ हैवी मटेरियल डालोगे तो ऊपर पानी के बबल्स आते हैं ना, वो साउंड आ रहे थे। बबल्स ऊपर आए और वो बबल्स टूट गए। कोथ मतलब कहा सर राल्फ ने, अगला जो भी आएगा ना इस पत्थर के पास में, वो एबॉट ऑफ एबरब्रोथॉक को कभी भी ब्लेसिंग्स नहीं देने वाला।
Sir Ralph the Rover sailed away. He scoured the seas for many a day, and now grown rich with plundered store, he steers his course for Scotland's shore. मतलब अभी ये जो सर राल्फ द रोवर जो लुटेरा था वो बहुत दिनों तक दूर दूर बोट अपनी लेके जाते रहा. ही स्कोर्ड मतलब उसने काफ़ी ट्रैवल किया, और वो ट्रैवल कोई दुख में नहीं, उसने खुशी में ही किया, एनर्जेटिकली किया, क्योंकि जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो चोरी डकैती कर सके, सी में कुछ भी लूट मार कर सके, उस चीज़ के लिए बहुत दिन तक वो यही करता रहा. और अब वो काफ़ी अमीर हो गया था. कैसे? प्लंडर्ड स्टोर से. प्लंडर्ड का मतलब क्या है? लूटे हुए पैसे से, लूटेड वेल्थ. अभी ये सब उसकी जो रिचनेस थी, जमा पूंजी थी, वो किस वजह से थी? क्योंकि उसने लूट मार की है सी में. अब वो अपनी बोट को स्टिर्स मतलब अपनी बोट को डायरेक्शन देना, वो अपनी शिप को, बोट को लेके आ रहा है स्कॉटलैंड के सी शोर पे. So thick a haze overspreads the sky, they cannot see the sun on high. The wind had blown a gale all day, at evening it had died away. बहुत ही थिक सा हेज मतलब फॉग, धुंधला सा पूरा स्काई में छा गया. वो लोगों को सन नहीं दिख रहा था ऊपर. जो हवा है, हैड मीन्स हैव, वो हवा से पूरा का पूरा गेल मतलब स्टॉर्म आ रहा था, बड़ी बड़ी लहरें आ रही थी पूरे दिन भर में, और शाम के टाइम पे वो लहरें थम गई थी, वो गेल जो था वो रुक गया था. On the deck that rover takes his stand, so dark it is they see no land. Quoth Sir Ralph, it will be lighter soon, for there is the dawn of the rising moon. अभी जो रोवर है, जो सर राल्फ द रोवर है, उसने अपना स्टैंड लिया, वो वहाँ पे पकड़ के खड़ा रहा, तो वो बोल रहा है कि अरे यहाँ पे तो कोई भी लैंड दिखाई नहीं दे रहा, बहुत अंधेरा है. फिर सर राल्फ जो है वो बोल रहे हैं जल्दी ये जो लाइट हो जाएगा अंधेरा, क्योंकि अभी मून राइज करने वाला है, मून उगने वाला है. Canst hear, said one, the breakers roar, for me thinks we should be near the shore. Now where we are, I can't tell, but I wish I could hear the Inchcape bell. Can hear, canst का मतलब है कैन. कैन हियर, क्या सुन सकते हैं? हम सुन सकते हैं. वैसे यहाँ पे ऐसे एक ने बोला ब्रेकर्स रोर मतलब जो वेव्स है वो इतना ज़्यादा ऊंची ऊंची उड़ रही है, जो भी बीच में पत्थर वत्थर आ रहा है उसको उसके ऊपर ऊपर उड़ती जा रही है, वेव्स ब्रेक कर रही है पूरे शोर में. फॉर मी थिंग्स मतलब मैं सोचता हूँ कि हम लोग शायद शोर के नज़दीक होंगे कहीं ना कहीं, किनारे के, लेकिन मैं कहाँ हूँ, हम कहाँ हैं, मैं बोल नहीं सकता. लेकिन मैं विश कर रहा हूँ कि अच्छा होता अगर वो इंचकेप बेल होता, हम सुन पाते तो हमारे लिए सही होता. They hear no sound, the swell is strong, though the wind hath fallen they drift along, till the vessel strikes with a shivering shock. Oh Christ, it is the Inchcape Rock. उधर किसी भी तरीके की आवाज़ नहीं आ रही थी. जो स्वेल है मतलब जो भाव है, वो जो वेव का जो लहरें जो आ रही थी उसका जो प्रेशर था वो बहुत स्ट्रॉन्ग था. वैसे जो विंड है, जो हवा है, वो थोड़ी रुक गई है, धीरे धीरे मूव हो रही है सब चीज़ें, लेकिन जो उनकी शिप है, उनकी जो बोट है, वो टकरा गई और एकदम जोर से झटका लगा वो शिप पे. तो एकदम से वो बोलता है, हे भगवान, ये तो इंचकेप रॉक है लगता है. Sir Ralph the Rover tore his hair. He cursed himself in his despair. The waves rush in every side. The ship is sinking beneath the tide. मतलब ये जो पायरेट है, लुटेरा है, वो अपने बाल नोचने लगा. वो अपने बारे में, खुद के बारे में भला बुरा बोलने लग गया, क्योंकि अभी वो जो प्रॉब्लम में है, होपलेसनेस में है, वो खुद के ही कारण है. जो लहरें हैं वो हर तरफ से आ रही है. जो शिप है उसकी अब नीचे नीचे डूबने वाली है, इतना हाई टाइड आ गया है. But even in his dying fear, one dreadful sound could the rover hear, a sound as if with the Inchcape bell, the devil below was ringing his knell. लेकिन उसके मरने का डर जो है उसमें भी उसको एक ड्रेडफुल मीन्स खतरनाक, एक खतरनाक सी आवाज़ जो है वो सर राल्फ द रोवर को सुनाई देती है. और वो आवाज़ ऐसी जैसे कि इंचकेप बेल की थी, लेकिन वो आवाज़ ये है कि जो डेविल है वो नीचे बैठा है, जो उसका इंतज़ार कर रहा है कि ये मरेगा और इसको लेके जाया जाएगा. जैसे कोई मर जाता है तो उसके लिए उसके डेथ के टाइम पे बेल बजती है, वैसी बेल उसको सुनाई दे रही है नीचे से. दैट्स ऑल फॉर टुडे. एंड मैं आपसे एक बात बोलना चाहूँगी, ये पोएम को जस्ट रीड करने या फिर आपके सिलेबस में है बस इसलिए नहीं देखना. इस पोएम को अपने लाइफ में भी कहीं ना कहीं इम्प्लीमेंट करना.
बिकॉज ये पोयम हमें काफ़ी कुछ टीच करती है। वैसे तो अभी का जो सिलेबस है 12th का, उसमें सारी पोयम्स बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एंड काफ़ी मोटिवेशनल है एंड काफ़ी लाइफ बेस्ड चीज़ें बताई है। बट ये वाली चीज़ पे ज़्यादा एम्फोसाइज करना, क्योंकि हम लोग कई बार जाने अनजाने बहुत कुछ, हर किसी के लिए या किसी ना किसी के लिए कुछ ना कुछ हम गलत कर जाते हैं, आउट ऑफ जेलसी, इनसिक्योरिटी या किसी भी वजह से। तो ये चीज़ ध्यान रखना ये पोयम से, कि हम लोगों को कभी भी किसी के साथ बुरा नहीं करना है। क्योंकि आज हम किसी के साथ बुरा कर लेंगे एंड हमें वो हैप्पीनेस मिल जाएगी कि ठीक है हम दूसरे से आगे बढ़ गए, लेकिन जब हमारे साथ बुरा होगा तब हम क्या करेंगे। इसलिए इस चीज़ का याद रखना, अगर हम थोड़ा भी बुरा करते हैं तो उसका डबल होके आपको मिलता है। सो जितना हो सके अच्छी डीड्स कीजिए एंड बुरी चीज़ों से बिल्कुल दूर रहिए। थैंक यू एंड मुझे बताना आपको ये पोएम कैसी लगी।